हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उसका प्रूफ। पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि आप जानते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। सपोज करते हैं हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका जो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है हमारे पास वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। और इनमें से किसी को हम परपेंडिकुलर, किसी एक को बेस मान लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. That is, h square is equal to p square plus b square. इसमें बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं। आज हम देखेंगे इसका प्रूफ। इसका प्रूफ जानने के लिए हमें थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए सिमिलरिटी का। तो किन्हीं दो ट्रायंगल को हम सिमिलर तब बोलते हैं जब उनके तीनों जो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। दैट इज, सपोज करते हैं इसका ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ये मान लेते हैं पी क्यू आर। ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन में पी आर इक्वल बी सी अपॉन में क्यू आर। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड उनकी प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है, ठीक, इसको हम एस 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 से डिनोट करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हमारा होता है एंगल एंगल एंगल, या फिर सिर्फ दो एंगल से भी हम बोल सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या हो जाए, आपस में इक्वल। जब दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल 180 के होते हैं, दो इक्वल इक्वल तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एंगल एंगल। दैट इज, इसमें एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल बी के, एंगल बी है बराबर है एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर के। तीसरा हमारा जो क्राइटेरिया होता है एस ए एस का होता है। यहाँ पे क्या होगा, कोई दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी सी हम ले लिया यहाँ पे पी क्यू आर, तो ए बी और पी क्यू का रेशियो, ए सी एंड पी आर का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। और इनका इंक्लूडिंग एंगल, एंगल जो होना चाहिए वो इंक्लूडिंग होना चाहिए, ये कंडीशन ध्यान रखना। दैट इज, यहाँ पे हमारे पास ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन में पी आर, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, इनका इंक्लूडिंग एंगल। फोर्थ क्राइटेरिया हमारा होता है आर एच एस का। ये जो क्राइटेरिया है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। यदि कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल है उनमें एक तो हमारा हो गया राइट एंगल, दूसरा हाइपोटेन्यूस, एंड तीसरा कोई भी साइड, चाहे ये साइड होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये। ठीक है, ये चार क्राइटेरिया हमारे होते हैं। इन्हीं कंसेप्ट को हम यूज करके किन्हीं दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। अभी हम जो यूज करेंगे वो एंगल एंगल क्राइटेरिया होगा। तो आगे देखते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है। नाम देते हैं इसको ए बी एंड सी। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और नाम दे दिया इस पॉइंट को डी। लिख लेते हैं इस पॉइंट को। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जो बी डी वाली जो लाइन है इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है। तो पहले हम जो ये ट्रायंगल है ए डी बी इसको सिमिलर प्रूव करेंगे ए बी सी के, फिर ये जो दूसरा वाला जो ट्रायंगल है सी डी बी इसको प्रूव करेंगे सिमिलर ए बी सी के। तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल ए डी बी और एक की कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, तो इन दोनों एंगल के अंदर हमारे पास एंगल ए क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। दूसरा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, बी पे 90 है और यहाँ पे डी पे 90 है। इनके कंप्लीट नाम लिख देंगे हम। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए बी सी और एंगल डी मतलब यहाँ पे एंगल ए डी बी। ठीक,
इज 90 डिग्री। तो बाय एंगल क्राइटेरिया हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय एंगल क्राइटेरिया। अब हमें पता है जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना, जब हम इस ट्रायंगल को प्रूव करेंगे तो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे इस ए बी वाली साइड के लिए। जब इस वाले ट्रायंगल को एबीसी के सिमिलर प्रूव करेंगे तो हम बीसी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो फिलहाल हम एबी के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ये है हमारे पास एबी, तो एबी अपॉन में इसके कॉरस्पॉन्डिंग एडी इक्वल होगा हमारे पास एसी और एबी, एसी अपॉन में एबी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, और ये हम इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। जब ये कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी था हमारे पास, सपोज करता हूँ मैं ये बना दिया मैंने ट्रायंगल ए बी सी, ये बी के ऊपर 90 डिग्री है, ठीक है, ये पहुंच गया ए, ये बी, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल को हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो बी, यहाँ पे बी 90 था, इसमें हमें क्या लिखना है, डी पे 90, ठीक, ये हो गया हमारे पास एंगल डी 90। दूसरा एंगल सी इक्वल्स टू सी, ठीक, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी था ना, ए बी और ये सी, ठीक। यहाँ पे हमारे पास डी सेम हो गया 90 90 का, यहाँ पे एंगल सी हो जाएगा सेम सेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर, एंगल से दोनों में कॉमन, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा, देखना सी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या आएगा, सी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग 90 कितने पे, डी पे, ठीक है, और ये कौन सा बचेगा हमारे पास, बी। तो ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर क्या होगा हमारे पास, ट्रायंगल बीडीसी। या डायग्राम से इस तरीके से बना के भी आप देख सकते हैं। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं। अभी हमने ए बी के लिए एक्सप्रेशन बना लिया है, ये ए बी था हमारे पास। अब हम किसके लिए एक्सप्रेशन बनाएंगे, बी सी के लिए। तो ये हो जाएगा बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग डी सी, बी सी अपॉन में डी सी इक्वल होगा ए सी अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस सेकंड में क्या है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ठीक है। अब यहाँ से ए सी और ए सी क्या आ जाएगा, कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बच गया, ए डी प्लस डी सी। इस डायग्राम में देखिए ए डी प्लस डी सी क्या बन जाएगा, ए सी, तो ए सी इंटू ए सी दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए सी क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस, ये एक परपेंडिकुलर और एक बेस। यही है हमारे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। प्रोसीजर दोबारा से देख लीजिए एक बार हम इस ट्रायंगल को एबीसी के सिमिलर प्रूव करेंगे, एक बार ये जो ट्रायंगल बीडी से इसको एबीसी के सिमिलर प्रूव करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम ए बी स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, यहाँ से हम बी सी स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ए डी प्लस बी सी ए सी बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बेस कुछ क्वेश्चंस। पहला है हमारे पास, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर आर 12 मीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। जैसा क्वेश्चन गिवन है उसके साथ पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक पोल है हमारे पास जिसकी हाइट है 6 मीटर, दूसरा पोल है जिसकी हाइट हमारे पास 11 मीटर जो कि ग्राउंड पे है, ठीक। और इनके बीच की जो डिस्टेंस हमें जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 12 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि इनके जो टॉप है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। अब इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि ग्राउंड के क्या होगी, पैरेलल,
ये इसके ऊपर 90 डिग्री पर पोल बने हुए हैं। देखिए ये जब 12 का होगा तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये भी 12 मीटर की होगी। इसको हम लेबल कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी इक्वल्स टू 12 तो सी डी इक्वल्स टू भी 12 मीटर होगा। यहाँ से ए डी इक्वल टू 6 है तो बी सी की वैल्यू भी कितनी होगी 6 मीटर होगी। टोटल 11 मीटर गिवन था हमें, ये हम मान लेते हैं ई है। तो यहाँ से हम सी ई के लिए डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 11 माइनस 6 कर देंगे, 11 माइनस 6 दैट इज 5 मीटर। अब देखिए इन ट्रायंगल ई सी डी, इन ट्रायंगल ई सी डी, तो यहाँ से हमारे पास सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है 12 और ई सी की वैल्यू 5 मीटर। फाइंड आउट हमें क्या करना है ई डी, पाइथागोरस का हम अप्लाई कर देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पुट कर दीजिए ई डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। इनमें किसी को भी पी और बी मान सकते हो, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं 12 का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर दैट इज ई डी का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर दिया 169। तो ई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर है दूसरी साइड क्या करें हम सिंपली दोनों साइड क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो ई डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास प्लस माइनस 13 मीटर। किसी पॉल की हाइट माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए ई डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13 मीटर। उन दोनों के टॉप के बीच की डिस्टेंस कितनी है 13 मीटर। समझ में आ गया, चलिए धन्यवाद।